नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी का आँख बार-बार फड़फड़ा रहा है, तो क्या ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है? कई बार ऐसा देखा जाता है कि दिन भर में बहुत लोगों को ऐसी दिक्कत होती है, वो कहते हैं कि हमेशा आँख उनका एक फड़फड़ाते ही रहता है। तो अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो क्या ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है या नहीं? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार। आपको बता दें कि संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी का बार-बार आँख फड़फड़ा रहा है, दिन भर में अगर बार-बार उसको दिक्कत हो रही है, मतलब कंटिन्यूअसली अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो क्या ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है? देखिए, फड़फड़ाना एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर कभी-कभी हो और बहुत कम मात्रा में हो, तो फड़फड़ाना एक सामान्य प्रक्रिया है। हालाँकि इससे कुछ भ्रांतियाँ जुटी हुई हैं कि ये दाहिना हाथ फड़फड़ाने में ये होगा, बाएँ में फड़फड़ाने में ये होगा। लेकिन ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन फड़फड़ाना अगर ज़्यादा हो जाए, लगातार हो जाए, तो देखने में ख़राब लगता है। कंटिन्यूअसली हो तो और भी उसका ख़राब लगता है अगल-बगल में। तो उसके तह में जाना होगा, कुछ ऐसी कारणें जो इसको करती हों। कुछ तो कारण होंगे जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, कुछ कारण होंगे जो सिग्निफिकेंट होंगे। अब जैसे कि एंग्जायटी के कारण भी आँखें फड़फड़ाती हैं। तो उसके लिए एंग्जायटी दूर करने के लिए उसको हम लोग पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप योग प्राणायाम करें, समय पर खाएं, चिंता नहीं करें, देते हैं। फिर कोई नर्व टॉनिक, किसी नर्व का, चूँकि वो न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, तो नर्व टॉनिक देते हैं, मिथाइल कोबालामिन वगैरह, नर्व रहे, और उन्हें काउंसलिंग करते हैं कि आप ध्यान मत दीजिए, ये मत करिए, वो मत करिए, वो कर लें। इसके बाद भी अगर वो आते हैं पेशेंट, तो हम लोग को लगता है अगर ज़्यादा होता है, बढ़ रहा है, मतलब कोई न कोई न्यूरोलॉजिकल कारण है जिससे कि टिक्स बढ़ रहे हैं, उसको टिक्स कहते हैं। बढ़ते-बढ़ते कभी देखिए कितना ज़्यादा होगा कि स्पैज़्म के रूप में होगा, आँखें दबाने की आदत होती होगी। बड़ा ही कॉस्मेटिकली ख़राब लगता है कि अमुक व्यक्ति कनखी मार रहा है। वो कनखी नहीं मारना होगा, वो उसका स्पैज़्म होता है, मसल्स का। तो वो जो स्पैज़्म होता है, कनखी मारने का टिक्स होता है, वो कभी-कभी केवल आँख में होता है, कभी फेस के मसल्स के साथ होता है। उसका आँख का भी ऐसे होगा, वो भी होगा। एक तो रामदेव बाबा का जो होता है वो तो डिफरेंट है। वो बेल्स पैल्सी हुआ था, उनकी आँखों में एक तरफ में फेशियल नर्व पैरालिसिस हुआ था, मसल कमज़ोर है, इसलिए वो आँख दबता नहीं है, इसलिए वो आँख खुली रह जाती है और एक आँख दबता है, तो लगता है कि एक आँख से करने का, लेकिन वो टिक्स नहीं है, वो फड़फड़ाना भी नहीं है। लेकिन फड़फड़ाने में एक है कि देखिए वो आँख मीचना, सब एक तरह का चीज़, दोनों आँख मीचेगा, वो बच्चे मीचे या कोई मीचे, बच्चों में खासकर। आजकल माँ-पिताजी अपना बच्चों को समय कम देने के लिए बच्चे को गार्जियन फ़ोन दे देते हैं कि तुम उसका वीडियो गेम तरह-तरह से खेलते रहो। वीडियो गेम खेलने से बच्चों के मन पे असर होता है, शरीर पे असर होता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद होता है, जंक फूड खाते हैं, ओबेसिटी होता है, इन सब कारणों से होता है, और मानसिक लेवल पर भी प्रॉब्लम होता है, और आँखों में ड्राई आई, कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम होता है। तो ड्राई आई से बचने के लिए, आँख में चूँकि सूखापन होता है, तो उससे आप आँख को भींचते रहते हैं। तो उसमें तो पहले आपको एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप दें, ऑफ स्क्रीन टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी की आदत लगाएं, तो उससे वो बच्चा कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण से टिक्स हो रहा है और वो नर्व का प्रेशर या नर्व का न्यूरोट्रांसमीटर जो स्टिमुलेशन अगर ब्रेन से है, तो ब्रेन का भी कभी-कभी एमआरआई करना पड़ता है, सीटी स्कैन करना पड़ता है कि ब्रेन के किसी व्याधि के कारण तो ये नर्व को ट्रिगरिंग नहीं हो रहा है, तो वो इलाज करना होता है। लेकिन अगर एक पैथोलॉजिकल हुआ, अगर आँख को खींचने की बीमारी हो, तो कितने दफ़े न्यूरोलॉजिस्ट के साथ-साथ हम लोग बोटुलिनम देते हैं इंजेक्शन। वो इंजेक्शन दिया जाता है जहाँ पे वो जिस नर्व को वो हो रहा है ट्रांसमिशन उससे, तो उससे वो टिक्स कम होता है। तो किस ग्रेड का है फड़फड़ाना? टिक्स है कि सिंपल फड़फड़ाना है, कि कहीं ड्राई आई के कारण आँखें भींचना है, ये उसको सेपरेट करना होगा और अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होगा। लेकिन ज़्यादा चीज़ों में ये इनसिग्निफिकेंट होता है, हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करेंगे, और नहीं ज़्यादा अगर होगा तो हमें आगे का उपचार करना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करानी होगी, न्यूरोलॉजिकल कॉज होगा तो ट्रीट करना होगा, या बोटुलिनम टॉक्सिन भी इंजेक्शन बोटुलिनम भी देना पड़ सकता है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।